गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। हमारा चल रहा था बी फार्मा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अभी हम शुरू करेंगे हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बी फार्मा के जितने भी टॉपिक हैं हम आपको एक एक करके अपने चैनल पर डिस्क्राइब करेंगे, आपको समझाएंगे। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और पूछिएगा ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारे? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस दैट when dissolved in water dissociate into ions and carry an electric charge। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर में क्या करेंगे, हम उन्हें डिसोल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। काय में टूट जाएंगे? अब ये देखिए यहाँ पे डिसोसिएट हो जाते हैं हमारे इनटू आयंस, यानी कि हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे आयंस में हमारे टूट जाते हैं। और आयंस में टूटने के साथ ही क्या हो जाता है, कैरी करते हैं। क्या कैरी करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स, आपने जब भी कोई भी देखी, यहाँ पे अपना दिया हुआ है जैसे सोडियम, तो सोडियम आयन है, हम इसको क्या कहते हैं, हमारे कहने को तो सोडियम आयन है लेकिन ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। एज एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। हम बात करें यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस दैट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होते हैं, डिसोसिएट होंगे, मतलब टूटेंगे काय में, आयंस में। और अपने पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं। ये क्या होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी का जो रेगुलेटिंग जो फंक्शन होते हैं, जो बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, जो भी हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसके लिए क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि बहुत क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं, लेकिन जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है या कोई प्रोसेस होती है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। कुछ होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और कुछ होते हैं हमारे इंट्रासेलुलर। आप जानते हैं सभी लोग, सेल क्या होती है हमारी, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन के हमारे क्या रहेंगे, जो बाहर रहेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारी सेल के आउटसाइड रहेगा वो हमारा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। और जो सेल के इनसाइड होते हैं, जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं अपन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे उन्हें हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, डिसोसिएट होते हैं और काय में हो जाएंगे, आयन में डिसोसिएट होंगे और अपने ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं। दूसरा क्या होता है, ये हमारी जो भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जो फंक्शन होते हैं उसमें अपना क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये क्या होता है कि सेल के दोनों साइड होते हैं, यानी कि जो हमारी सेल है इसके आउटसाइड भी रहते हैं और सेल के इनसाइड भी रहते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, इनसाइड होते हैं उसे हम लोग इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जो आउटसाइड द सेल होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इंट्रा और एक्स्ट्रा में क्या अंतर होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है सबसे पहले आता है हमारा सोडियम आयन। सोडियम आयन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोडियम क्या होता है हमारा, जो सोडियम होता है ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये क्या है हमारा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, की रोल प्ले करता है। काय के लिए, काय में की रोल प्ले करेगा हमारा, ये करता है रेगुलेट फ्लूइड जो बैलेंस होता है, मेंटेन द ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और जो भी हमारे नर्व्स इंपल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने में भी ये हमारा मदद करता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जो कि हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। साथ ही क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो भी हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसे मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के साथ साथ जो नर्व सिंपल का जो ट्रांसमिशन होता है इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा आयन हमारा होता है यहाँ पे क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन होता है। ये मेजर्स इसलिए कह रहे हैं
कि अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और ये भी क्या करता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में करता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में एसिड्स भी होते हैं और बेस भी होता है, यानी कि एल्कलाइजर भी हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये क्या करता है, उनका जो एक बैलेंस होता है उस बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स की अगर हम लोग बात करें तो बाइकार्बोनेट्स भी क्या होते हैं, हमारे जो एसिड बेस बैलेंस होता है इसको ब्लड में मेंटेन करते हैं। ये हमारा जो क्लोरीन की बात थी, जो क्लोराइड आयन था, वो हमारी बॉडी में कोई भी फ्लूइड होगा उसमें हमारा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। लेकिन जो अपना बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करेगा। और कहाँ करेगा, वो भी हमारे ब्लड में करता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है कि एक बफर सॉल्यूशन की तरह किसी भी सॉल्यूशन को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। तो इस 7.4 को बनाए रखने के लिए क्या होता है, जो हमारे बाइकार्बोनेट्स हमारे होते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो हमारे ब्लड का पीएच जो 7.4 है, इसको मेंटेन करके रखें। अगर ये ज़्यादा कम होगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, कोई भी जब डिसबैलेंस होगा तो हमारी बॉडी में कोई डिजीज आ जाती है और बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ब्लड का पीएच मेंटेन होना जरूरी है, और ये उसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आयन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम भी क्या होता है हमारा, कैल्शियम हमारा क्या होता है, कैल्शियम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कैल्शियम हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। और जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट रहेगा तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, आप देखिए मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन कराने का काम करता है। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के कारण होती है। तो जो हमारे मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये हमारे मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन कराता है। ये ब्लड क्लोटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करता है कि जो बोन हेल्थ है, आप जानते हैं कि हमारी जो बोन होती है वो काय की बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती है। तो हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाएगा, ब्लड क्लोट टाइम पे क्लोट नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास कई बार क्या होगा, बॉडी में ब्लड छोटी सी चोट भी अगर लग जाती है तो काफ़ी हमारे पास क्या होता है, ब्लड का फ्लो रहेगा और क्लोट नहीं हो पाएगा, तो खून की कमी हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि हमारी बोन की हेल्थ को भी मेंटेन करता है। और जो इसका मेन ये सारे फंक्शन हो गए। इसके साथ क्या करता है कि ये जो हमारे जो नर्व्स के सिग्नल ट्रांसमिशन में भी मदद करता है और साथ कुछ हार्मोन के रिलीजिंग में भी सपोर्ट करता है। तो ये सब हमारे क्या है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो कि हमारे क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात करेंगे हमारे इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की। एक बार फिर मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा इंट्रा क्या था। जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारी पर्टिकुलर सेल है, जो सेल के इनसाइड होते हैं उसे बोलते हैं अपन इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो सेल के आउटसाइड हैं उनको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अभी हम पढ़ रहे थे जो कि सेल में क्या होते हैं, हमारे आउटसाइड में होते हैं, जो हमारे सेल के आउटसाइड थे, हम उनकी बात कर रहे थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमारे सेल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी हम जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है वो है हमारा क्या, यहाँ पे पोटेशियम। पोटेशियम का भी आपको जानते हैं कि पोटेशियम भी क्या होता है कि हमारे पास मेजर क्वांटिटी में होता है, कहाँ पे, इनसाइड द सेल। और क्या करता है कि जो भी हमारी सेल के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होते हैं, जो हमारी नर्व्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं उसको मेंटेन करेगा, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में मदद करता है। और अपनी जो भी बॉडी का जो पीएच होता है, अलग अलग पार्ट्स का पीएच अलग अलग होता है, तो उस पीएच वैल्यू को क्या करता है, रेगुलेट करता है और मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स आता है अपना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एंजाइम। तो जो भी हमारी जो मैग्नीशियम होता है ये क्या करता है, 300 ओवर 300 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब 300 से ज़्यादा जो भी हमारी बॉडी में एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है उसमें इन्वॉल्व रहता है। यानी कि हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन आप बात करेंगे, डाइजेशन हो या फिर अपना यूरिनरी सिस्टम हो
या एनी अदर पार्ट जो भी हार्मोनल सिस्टम हो, इन सभी सिस्टम में क्या होता है कि इनकी जो रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कभी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे उसमें कौन रोल प्ले करता है, वो होते हैं हमारे एंजाइम। और इन सभी एंजाइमेटिक रिएक्शन जो भी बॉडी में होती है, उन सभी में क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है। यानी कि हमारी बॉडी की जितनी भी एंजाइमेटिक यहाँ पे दिया ओवर 300, यानी कि 300 से ज़्यादा जो भी हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, उन सभी में क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम इन्वॉल्व रहता है। साथ ही क्या करता है, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करता है, और जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन में भी मदद करता है। तो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो इंटरसेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी भाग लेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, और डीएनए रिप्लिकेशन में भी मदद करता है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे फॉस्फेट। फॉस्फेट की अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में फॉस्फेट का एक अपना ही रोल होता है। आप देखिए कि हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी हम लोग बात करते हैं, एनर्जी हमारी होती है काय से, एटीपी। एटीपी के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसका नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस ट्राई का मतलब होता है यहाँ पे 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, जब इसमें से क्या होता है, एक फॉस्फेट माइनस हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा एडीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अभी ट्राई था, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2, यहाँ से एक और अगर अपन फॉस्फेट कम करेंगे तो ये अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे अब हो जाता है हमारा एएमपी। यानी कि आप देखिए कि जैसे जैसे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि एटीपी क्या है हमारा, एटीपी की अपन लोग बात करते हैं तो ये होता है हमारा एनर्जी कॉइन्स होते हैं हमारे, यानी कि ऊर्जा के सिक्के। जो भी हम लोग बॉडी में काम कर, हमें बॉडी वर्क करती है, उस वर्क को काम करने के लिए हमें काय की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वह एनर्जी हमारी किस फॉर्म में होती है, हमारी एटीपी के फॉर्म में होती है। और एटीपी मतलब होता है कि एडिनोसिन से 3 फॉस्फेट जब आके जोड़ते हैं तो वो हमारी क्या होते हैं, एनर्जी के कॉइन्स बनते हैं। तो हमारी बॉडी का इससे समझ में आता है कि हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी है, जो भी काम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, हमारे फॉस्फेट का है। तो फॉस्फेट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ये हमारे लिए क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और किस फॉर्म में, इन एटीपी, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये हमारे सेल सिग्नलिंग में भी वर्क करता है। और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, हम जानते हैं हमारी बॉन्ड काय की बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की, हम पढ़ चुके थे। तो कैल्शियम तो अपना रोल प्ले करता ही है, साथ साथ क्या होता है, अपना फास्फोरस भी उसके साथ मिलता है, जिससे हमारी बोन फॉर्मेशन होती है, और हमारे टीथ, दांतों का निर्माण भी इसी से होता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो फॉस्फेट ही हमारे लिए क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे हो गए इंटर और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो मेनली यूज़ होता है वो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में यानी कि हमारा NaCl। अब ये सोडियम क्लोराइड कहाँ होता है, आप जब भी बीमार पड़ जाते हैं, आपको क्या होता है, आईवी ड्रिप लगती है, बॉटल चढ़वाते होंगे आप लोग, उसमें देखना एक बॉटल का नाम होता है NS, किसी का नाम होता है D5, किसी का नाम होता है DNS, और किसी का नाम होता है RL। इन सभी के जो RL, D5, DNS, इन सभी के क्या होते हैं, अलग अलग कंपोजिशन होते हैं। तो जो इसमें हमारी NS होती है, ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करता है। और ये NS है, ये सोडियम साल्ट होता है, सोडियम साल्ट में हमारा क्या आता है, सोडियम क्लोराइड आता है। तो ये भी हमारी बॉडी में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ करते हैं। अब रिप्लेसमेंट थेरेपी में कब यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने गर्मियों के सीजन में अक्सर देखा होगा कि हम लोग जब हीट स्ट्रोक हमें हो जाता है, या फिर हमारी बॉडी में क्या होता है, डायरियल कंडीशन, किसी को दस्त वगैरह हो जाते हैं, तो बॉडी से काफ़ी कुछ पानी निकल जाता है। और जब बॉडी में पानी की कमी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिव, यानी डिहाइड्रेशन हो गया। और डिहाइड्रेशन के साथ ही क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी आती है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बॉटल चढ़ाते हैं, और बॉटल चढ़ाने के कुछ समय बाद ही हमें लगता है कि हम लोग काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका यूज़ किया, सोडियम क्लोराइड इज मोस्ट कॉमनली सॉल्यूशन यूज फॉर इंट्रावीनस, यानी कि हम इसको आईवी चढ़वाते हैं, इंट्रावीनस यानी कि
आईवी चढ़ाते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट। और ये क्या करते हैं, जो भी हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर फ्लूइड का है उसी का क्या है, हमारा रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट आप देखिएगा, इसमें आता हमारा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड को देखिए, पोटेशियम क्लोराइड इज यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया का मतलब होता है लो पोटेशियम। आपकी बॉडी में जब क्या होता है कि पोटेशियम, आपने देखा था भी हमारे लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर फ्लूइड में था और आपकी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में मदद कर रहा था, सेल सिग्नलिंग नर्व इंपल्स में भी मदद कर रहा था। तो ये अब हमारी बॉडी में क्या होता है कि पोटेशियम की कमी आ जाती है। उस पोटेशियम की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोकेलेमिया। और जब पोटेशियम कमी हो गई, हम हाइपोकेलेमिया के हमें प्रॉब्लम हो गई, उस समय हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी। बॉडी तो अपना काम करती है कि आपकी पोटेशियम चैनल खुलेगी, वहाँ से आप पोटेशियम का रिलीजिंग होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्विक इंस्टेंट एक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लूइड थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को आईवी यूज़ करेंगे। और यही हमारे पास इंट्रावीनस यूज़ कर सकते हैं और इसको हम ओरली भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे लिए क्या करती है, एज अ रिप्लेसमेंट, यानी कि आप इसको इंट्रावीनस यानी आईवी यूज़ कर सकते हो, इसको ओरली यूज़ भी कर सकते हो। और ये हमारी बॉडी में क्या करता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है अपना यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैल्शियम ग्लूकोनेट भी क्या होता है हमारा, जैसे हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया मतलब होता है लो कैल्शियम लेवल। आपकी बॉडी में यदि कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात, हम पढ़ चुके हैं कैल्शियम किस काम में आता है, एक तो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन करा रहा था, दूसरा ब्लड क्लोटिंग करा रहा था, तीसरा क्या होता है, बोन फॉर्मेशन कर रहा था। तो अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम होगा तो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, बोन कमज़ोर हो जाएगी तो आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ों की जब कमी बॉडी में हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को, कमियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज़ करेंगे। और ये हमारा काम में आता है रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराना था लेकिन हमारी बॉडी में वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही, उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ओरल रिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि देखो, ओरल से मतलब क्या होता है, टेकन बाय माउथ, और रिहाइड्रेशन मतलब आपकी बॉडी क्या हो गई, हाइड्रेटिव हो गई, डिहाइड्रेटिव हो गई है। और जब डिहाइड्रेशन हो गया मतलब क्या हो गया, वाटर की कमी हो गई है, तो उसको रिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, ओरल यूज़ करेंगे। और साल्ट, आप ओआरएस के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। इसको हम लोग कौन से रूट से यूज़ करेंगे, इसको हम ओरल रूट से यूज़ करते हैं। और ये मेनली काय के लिए यूज़ करते हैं अपन, रिहाइड्रेशन इन केस ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन। डायरियल कंडीशन हो गई तो हम ओआरएस यूज़ करेंगे। वॉमिटिंग करने में भी, यानी कि उल्टियाँ आपको हो रही हैं तो भी आपकी बॉडी से फ्लूइड कम हो जाता है, आपको हीट स्ट्रोक वगैरह लग जाए तो आपको डिहाइड्रेशन होता है, उस कंडीशन में अपन लोग क्या करते हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे भी हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अगर इसमें आपको मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या आपको अलग से कुछ पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।